हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर ठीक करते समय लाइनमैन की दर्दनाक मौत। सोनभद्र के घोरावल क्षेत्र के लोहटा गांव में बिजली विभाग का एक लाइनमैन ट्रांसफार्मर बदलते समय करंट लगने से पोल पर ही झुलस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद बिजली सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा। जी हां दोस्तों, सोनभद्र कोर्ट ने नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। तेज रफ्तार वाहन से हादसा, महिला की मौत। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर तेंदु गांव के पास बाइक सवार दंपत्ति को तेज वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जमीन विवाद समाधान अभियान। राजस्व विभाग ने गांव में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया है। तहसील स्तर पर शिविर लगाकर मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव तिथि तय होगी, जिससे प्रधान और बीडीसी चुनाव आगे खिसक सकते हैं। त्योहार से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। होली और रमजान को देखते हुए एसपी के नेतृत्व में रावटगंज क्षेत्र में पुलिस ने पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। आवारा पशु नियंत्रण के लिए पंचायतों को निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवारा पशु समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायतों को गौशालाओं की व्यवस्था मजबूत करने और पशुओं को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। खनन कारोबारियों पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। ओबरा क्षेत्र में खनन व्यवसाय से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। करोड़ों की जांच की बात सामने आई। पीएम आवास योजना सत्यापन अभियान तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का नया सत्यापन अभियान शुरू किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिले। ग्राम स्तर पर टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। आज सोने का ताजा भाव। भारत में आज 24 कैरेट सोना लगभग 16,158 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 14,811 रुपए प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। बिजली कनेक्शन न मिलने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर के कई गांवों के लोगों ने बिजली कनेक्शन न मिलने पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से रहने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। पंचायत विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सड़क, नाली, आवास और सामुदायिक भवन निर्माण की प्रगति की निगरानी की जा रही है। पंचायतों को विकास बजट जारी। ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने के लिए पंचायतों को नई वित्तीय राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बजट से गांवों में छोटे निर्माण कार्य और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। पेयजल योजनाओं पर प्रशासन सख्त। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव पाइपलाइन और नल कनेक्शन कार्यों की समीक्षा तेज कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में काम धीमा है, वहां जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। मनरेगा रोजगार बढ़ाने के निर्देश। ग्रामीण मजदूरों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत नए कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। तालाब खुदाई, सड़क मरम्मत और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। अधूरे आवास जल्द पूरा करने का आदेश। सरकार ने अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास निर्माण को जल्द पूरा कराने के निर्देश जारी किए हैं। लाभार्थियों को समय पर किस्त जारी करने और निर्माण निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। ग्राम चौपाल में सुनी गई समस्याएं। अधिकारी गांव में चौपाल लगाकर जनता की शिकायतें सुन रहे हैं। राशन, बिजली, सड़क और आवास से जुड़ी समस्याओं को मौके पर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत कर्मचारियों की उपस्थिति जांच।
ग्राम सचिव और पंचायत सहायकों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए आकस्मिक निरीक्षण शुरू किए गए हैं। अनुपस्थिति पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रामीण सड़क निर्माण तेज। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य तेज किया गया है। किसानों के भुगतान मामलों की समीक्षा। किसानों के लंबित भुगतान मामलों पर जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण बिजली सुधार अभियान। बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार और खराब ट्रांसफार्मर बदलने का अभियान शुरू किया है ताकि बिजली आपूर्ति बेहतर हो सके। पंचायत भवन डिजिटल सेवा केंद्र बनेंगे। सरकार पंचायत भवनों को डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे ग्रामीणों को ऑनलाइन सरकारी सेवाएं गांव में ही मिल सके। राशन वितरण जांच। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गांव में राशन दुकानों का निरीक्षण कराया जा रहा है। शिकायत मिलने पर जांच तेज की गई है। पशुपालन योजनाओं का विस्तार। ग्रामीण आय बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालकों को प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्कूलों में छात्र सत्यापन अभियान। सरकारी विद्यालयों में छात्रों के आधार और नामांकन रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ सही विद्यार्थियों तक पहुंचे। महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक ऋण, प्रशिक्षण और सरकारी सहायता योजनाओं का विस्तार किया गया है। गांव में स्वच्छता अभियान फिर तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतों को नियमित कचरा उठान, नाली सफाई और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।